क्लास सेकंड सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ओके, प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने क्लास 1 में पढ़ा था। अब क्लास 2 में हम सैंपल स्पेस देख रहे हैं। पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल व्हाट वी मीन बाय सैंपल स्पेस। अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स और रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है, ओके, तो उसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या कहलाता है? वो एक सेट होता है जितने भी पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं या रिजल्ट निकल सकते हैं उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं ये डाइस की बात करूं, राइट, अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो यहाँ पे मुझे कितने टोटल या पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं? मुझे यहाँ पे 6 आउटकम मिल सकते हैं। इस डाई में आपका 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर्स हैं इंडिकेटेड। तो कितने आउटकम मुझे मिल सकते हैं यहाँ पे? अगर मैं डाई को थ्रो करता हूँ, मुझे 1 2 3 4 5 और 6 मिल सकता है, राइट। तो अगर मैं इन आउटकम्स को एक सेट के फॉर्म में लिख दूं तो ये जो है सेट, ये मेरा कहलाता है सैंपल स्पेस। ये मेरा क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। किसका सैंपल स्पेस कहलाता है? इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो मैंने किया है, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं, जैसे अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं, राइट, अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटी निकल सकती है, हेड निकल सकता है या तो क्या आ सकता है, टेल। अगर आप उसको, उनके आउटकम्स को एक सेट के फॉर्म में लिख दें तो वो क्या कहलाएगा? आपका सैंपल स्पेस। ओके, तो यही है आपकी डेफिनेशन। अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स और रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। अब हम रिमार्क की तरफ बढ़ते हैं। पहला रिमार्क देखिए क्या है? सैंपल स्पेस इज ऑल्सो नोन एज सैंपल डिस्क्रिप्शन और प्रोबेबिलिटी स्पेस। सैंपल स्पेस को प्रोबेबिलिटी स्पेस, पॉसिबिलिटी स्पेस भी कहा जा सकता है, सॉरी, पॉसिबिलिटी स्पेस भी कहा जा सकता है और सैंपल डिस्क्रिप्शन भी कहा जा सकता है। क्लियर? ये दो वर्ड्स मतलब जो हैं आपके सैंपल स्पेस के लिए, ये ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद में द एलिमेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस में बी नंबर्स, वर्ड्स, लेटर्स और सिंबल्स। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नंबर ही हों, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेटर भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, अगर मैंने एक डाई को थ्रो किया तो ये इतने पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं, तो ये देखा जाए तो ये नंबर्स हैं, राइट। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि H और T जो है ये क्या है? ये सिंबल्स हैं जो कि हेड और टेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ओके। तो लेटर्स भी हो सकते हैं, वो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स, वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल, कुछ भी हो सकते हैं। सिमिलरली सैंपल स्पेस इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर S। जो सैंपल स्पेस है उसको आप कैपिटल लेटर S से डिनोट करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेट को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जा सकता है, राइट। पर जनरली हम जो सैंपल स्पेस है प्रोबेबिलिटी में जब हम पढ़ते हैं तो उसको कैपिटल अल्फाबेट S से डिनोट करते हैं, राइट। कई जो ऑथर्स हैं हायर मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अभी हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो सैंपल स्पेस है उसको कैपिटल अल्फाबेट S से डिनोट किया जाता है। आई होप इज दैट क्लियर। उसके बाद में ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज नोन एज सैंपल पॉइंट। अब देखिए, सेट के हर एक, ये जो सेट है उसके हर एक ये जो पार्ट हैं इनको क्या बोलते हैं आप? एलिमेंट्स बोलते हैं ना। हम ये बोल सकते हैं कि ये सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? ये 6 एलिमेंट्स हैं। लेकिन इन्हीं एलिमेंट्स को हम प्रोबेबिलिटी में बोल देते हैं सैंपल पॉइंट्स। क्या बोल देते हैं? सैंपल पॉइंट्स। ये हमारी सैंपल स्पेस है, ओके। ये सेट हमारा क्या है? सैंपल स्पेस है। और हर आउटकम या हर एलिमेंट जो सैंपल स्पेस में है उस एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं? सैंपल पॉइंट्स। तो अगर हम बोलें कि इस सेट में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं तो 6 सैंपल पॉइंट्स हैं। इस सेट में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 2 सैंपल पॉइंट्स हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद में आगे है, ईच एलिमेंट ऑफ S इज वन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी जो आपका
यहाँ पे कोई भी जो एलिमेंट आउटकम निकल के आता है, कोई भी आउटकम, जैसे अगर मैं ये 3 की बात करूं, राइट, ये जो 3 निकल के आया है, ये है क्या एक्चुअल में एक एलिमेंट है सैंपल स्पेस का, राइट। उसके बाद में अगर मैं अगेन इसको थ्रो करूं तो ये 6 आता है, तो आप ये देख सकते हैं कि 6 अगेन एक एलिमेंट है किसका, सैंपल स्पेस का। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि ईच एलिमेंट एस इज वन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब ये जितने भी आपको एलिमेंट्स या सैंपल पॉइंट्स दिख रहे हैं, आपका जो आउटकम आएगा इन्हीं में से आ सकता है, इसके बाहर नहीं आ सकता। इसका कहने का मीनिंग ये है, राइट। उसी के साथ हम ये भी देख लेते हैं जो नेक्स्ट है हमारा, ये उसी के लिए, मतलब जो मैंने आपको समझाया ये उसी में इंक्लूड हो जाता है। फॉर ईच आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन एस। क्लियर। उसके बाद में द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैंपल स्पेस इज 1। ये प्रोबेबिलिटी की अभी मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, ये आगे आपको वीडियोस में बताएंगे, पर आप ये 10th और 11th में पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में क्या होती है, डेफिनेशन। तो इसलिए सैंपल स्पेस में ये मैं आपको रिमार्क में ये अभी से ही बता रहा हूँ कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस। देखिए सैंपल स्पेस जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, ओके, टाइप 1 टाइप 2, और दोनों जो टाइप्स हैं वो फर्दर 2 सब टाइप्स में या सब कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। अब जैसे टाइप 1 है, टाइप 1 जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है फाइनाइट सैंपल स्पेस और इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट सैंपल स्पेस क्या होते हैं, फाइनाइट सैंपल स्पेस वो सैंपल स्पेस होते हैं जिनमें जो सैंपल पॉइंट्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मतलब काउंटेबल, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, आप इसको काउंट कर सकते हैं। अगेन हेड और टेल कितने हैं सैंपल पॉइंट्स, 2 सैंपल पॉइंट्स हैं। यहाँ पे 6 सैंपल पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 2 सैंपल पॉइंट्स हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनाइट है, राइट। तो फाइनाइट सैंपल स्पेस, आप इस स्टैंडर्ड में फाइनाइट सैंपल स्पेस पढ़ेंगे। ये फर्दर आपको आपकी फर्दर एक एडवांस नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि इनफाइनाइट सैंपल स्पेस भी होते हैं। इनफाइनाइट सैंपल स्पेस में क्या होता है, जो सैंपल पॉइंट्स या एलिमेंट्स रहते हैं वो इनफाइनाइट रहते हैं, राइट। उसके बाद टाइप 2 में 2 प्रकार के फर्दर डिवीजन होता है, एक डिस्क्रीट होता है, एक डिस्क्रीट सैंपल स्पेस होता है, और एक होता है कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस, राइट। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस भी हम आगे मतलब इसको हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन अभी क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में आपको ये प्रोबेबिलिटी ये बताई जा रही है, हालांकि हम सैंपल स्पेस तक भी इसको लिमिटेड कर सकते थे, पर टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस आप लोग के लिए एक क्लू ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस वीडियो में इसको डिस्कस किया है। तो हम ये देखें कि आपको डील यहाँ पे किससे करना है, सिर्फ फाइनाइट सैंपल स्पेस से डील करना है। इज दैट क्लियर। तो लास्टली हम फाइनली देख लेते हैं कि सैंपल स्पेस एक्चुअली होता क्या है। A sample space of a random experiment is the set of all possible outcomes or result of that experiment। मतलब किसी भी random experiment के जितने possible result या जितने possible outcome निकल के आ सकते हैं, अगर उन outcomes को अगर हम एक set के form में represent कर दें तो वो हमारा कहलाता है sample space, जिसको हम कैपिटल S से denote करते हैं। क्लियर। तो इस वीडियो में हमने देखा सैंपल स्पेस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इवेंट्स के बारे में। थैंक यू।